साथियों, आज हम आपकी मांग पर, आपके कमेंट्स पर वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं 3 अंकों का, ये बताने जा रहे हैं। साथियों, अब आप लोगों को गणित से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक आपके साथ मालिकराम वर्मा आचार्य जी हैं। मालिकराम वर्मा आचार्य जी गणित के भय के भूत को भगाने के लिए ही आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अब गणित को किसी भी प्रतियोगिता में हो, हम उसे बहुत जल्द कम समय में कैसे अपनी तकनीक से हल करके बताएंगे, इसको सभी कोई ध्यान से देखेगा। जो इस वीडियो में पहले बार जुड़े हैं, मालिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। आज हम इस प्रश्न को कैसे सरलता से समझाएंगे, वीडियो अंत तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। कोई अंक ले लेते हम 413, इसका वर्ग हमको ज्ञात करना है, तो हम कैसे सरलता से एक ही पंक्ति में इसको ज्ञात करके बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इकाई के अंक में 3 है। जब एक अंक होता है तो उस एक अंक का वर्ग करते हैं, और जहाँ 2 अंक हो जाता है दोनों अंक का गुणा करके उसका दुगुना कर देते हैं। ये प्रक्रिया आप हमेशा दिमाग में बनाए रखिए। बड़े से बड़े प्रश्न बहुत ही सरलता से आपको इसका उत्तर प्राप्त होगा। तो पहले अंक हम इकाई लेंगे। तो इकाई में जब इकाई का वर्ग करते हैं, इकाई में देखेंगे 3 है, अर्थात 1 अंक है। इस 1 अंक का हम वर्ग कर देते हैं, तो 3 का वर्ग होता है हमारा 9। 3 का वर्ग कितना हुआ? 9। अब उसके बाद 2 अंक लेंगे। 2 अंक लेंगे तो इकाई और दहाई दोनों का गुणा करेंगे और उसका दुगुना करेंगे, तो 3 एकम 3। 3 एकम कितना हुआ? 3 हुआ। उसका दुगुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6। अब जब 3 अंक लेंगे तब क्या करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, इकाई और सैकड़ा का गुणा करेंगे, फिर दुगुना करेंगे और दहाई का वर्ग कर देंगे। 1 अंक है तो चलिए क्या किया? 12। अब 2 अंक है इसलिए गुणा करने के बाद दुगुना करते हैं। 12 का दुगुना होगा 24, और 1 का वर्ग कर देंगे तो 24 और 1 25, 25 का 5, हासिल कितना हुआ? 2। उसके बाद एक प्रक्रिया पूरा होने के बाद हम इकाई के अंक को छोड़ देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? 41। 2 अंक बचा है, तो 41 का हमको क्या करना है? एक दूसरे का गुणा करना है 2 अंक होने के कारण। 4 एकम 4। अब उसका दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 और 2 हासिल आया है, इसको जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 का 0 हासिल 1। उसके बाद दहाई के अंक को भी छोड़ेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 4। तो 4 का हम वर्ग कर देते हैं, तो 4 चौक 16, हासिल 1 है तो हो गया 17। इस प्रकार से हमारा उत्तर एक ही पंक्ति में बहुत कम समय में प्राप्त हो जाता है। साथियों, चलिए हम इसी प्रकार से और दूसरा प्रश्न ले लेते हैं 256। चलिए 256 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हम आसानी से हल करके आपको बताने जा रहे हैं। 256 है तो 256 का हम वर्ग करते हैं, तो ये भी बहुत आसानी से एक ही पंक्ति पर हल हो जाता है। देखिएगा, प्रक्रिया आप लोगों को समझ आ गया है। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 6 का वर्ग कितना हुआ? 36, और 36 का 6 हासिल हो गए हमारे पास 3। कितना हुआ? 3। उसके बाद 2 अंक लेंगे तो 6 और 5 है, तो 6 और 5 का हम गुणा कर देंगे
6 पंची कितना हुआ 30, अब उसका दुगना कर दीजिए 60, 3 दूनी 60 और 3 को जोड़ देंगे, 60 और 3 कितना हुआ 63, 63 का 3 कितना हुआ 6। अब तीसरे बार में क्या करते हैं, मैं पहले प्रश्न भी बताया था, इकाई और सैकड़ा का गुणा करके उसका दुगना करना है। चलिए, और उसमें क्या जोड़ देते हैं, 5 का वर्ग जोड़ेंगे, मतलब दहाई का वर्ग जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और 12 का दुगना कर देंगे तो हो जाएगा 24, 5 पंचे 25, 24 और 25 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 49, 49 में 6 को जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा 55, हासिल 5, 55 का 5 लिखे, हासिल भी 5 हो गए। तीसरे बार में हम इकाई के अंक को छोड़ते हैं, चौथे बार में तो अब हमारे पास 2 अंक बचा है, 2 और 5, तो 2 और 5 बचा है, उसको गुणा कर देंगे और उसका दुगना कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 का हम दुगना कर दिए, कितना हुआ 20, और हासिल को जोड़ देते हैं 5, तो 20 और 5 कितना हुआ 25 का 5 हासिल 2। उसके बाद हम दहाई को भी छोड़ देते हैं और हमारे पास बचा 1 अंक 2, क्या बचा है 2, तो 2 का हम वर्ग कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना हुआ 6। इस प्रकार से हमारा उत्तर 65,536 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से और कुछ प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम कुछ बड़ा प्रश्न ले लेते हैं, 4, 6, 7, इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है, तो हम इसको भी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे और अच्छे समझेंगे। प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया अगर समझ आपको आ जाता है तो हम कोई भी प्रश्न को बड़ी ही आसानी से कम समय में सरलता पूर्वक सही उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हम सबसे पहले इकाई का वर्ग करते हैं, तो इकाई में हमारे पास यहाँ क्या है 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 सत्ते कितना हो गया 49, 49 का 9 हासिल हो गए हमारा 4। साथियों, इसमें तो समझ आ गए हैं क्योंकि हमने इसके पहले 2 प्रश्न और बना लिए हैं। दूसरे बार में हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई का गुणा करेंगे और गुणा करके उसको हम दुगना कर देते हैं। चलिए, 6 सत्ते 42, 42 का दुगना कर दो 84, 84 में 4 जोड़ देते हैं तो 84 और 4 कितना हो गया 88, 88 का 8 हासिल कितना आया 8। साथियों, अब तीसरी प्रक्रिया करते हैं। तीसरी प्रक्रिया में मैंने 2 प्रश्न और समझाया, उसमें बता दिया है कि इकाई और सैकड़ा का गुणा करना है, उसका दुगना करना है और दहाई का वर्ग करना है। इस प्रकार से हम देखेंगे 4 सत्ते 28, ध्यान से देखिएगा, 4 और 7 का गुणा किए, उसके बाद उसका गुणा कर देते हैं। 4 सत्ते 28, 28 का गुणा हो जाएगा 56 और 6 का वर्ग करेंगे, 1 अंक है इसलिए, तो 56 और 6 का वर्ग हो जाता है 36, तो 56 और 36 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 92। कितना प्राप्त होगा 92। देखिए, 56 हुआ और 36, तो 56 में 6 जोड़ देंगे तो 62 हो गया, और 30 को और जोड़ेंगे तो 62 और 30 हो गया 92। 92 में हम 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 का 0 लिखेंगे, हासिल हो जाएगा हमारे पास 10। ताकि प्रक्रिया जब पूरा हो जाता है तो हम एक एक अंक छोड़ते चलते हैं। अब एक इकाई के अंक को छोड़ दिए, अब हमारे पास बचा इकाई दहाई और सैकड़ा। दहाई में 6 है और सैकड़ा वाली अंक है 4, तो 2 अंक है, तो दोनों अंक का गुणा करेंगे और फिर उसका दुगुना करेंगे। 4 छक्के 24, 24 का दुगुना किए तो हो गए 48, हासिल यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो 48 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58, 58 का 8 हासिल 5। उसके बाद हम दहाई के अंक को भी छोड़ते हैं,
अब हमारे पास बचा क्या? 4। एक अंक है, एक अंक का हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। 16 और 5 21। इस प्रकार से हमारा प्रश्न एक ही पंक्ति में आसानी से और सही उत्तर प्राप्त हो जाता है, बहुत ही कम समय में। साथियों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। एक और बड़े अंक में लेकर आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए 4, 8, 9 ऐसे बड़े प्रश्न ले लेते हैं। अब इस बड़े प्रश्न को भी हम बहुत कम समय में बड़ी ही आसानी से किस प्रकार से हल करते हैं, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब ऐसे जब आपके पास कोई भी प्रश्न आ जाए तो हम कम समय में सरलता पूर्वक सही उत्तर कैसे ज्ञात करें, ये आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। पहले साथियों, मैं आपको बोल चुका हूँ कि माणिकराम वर्माचार्य जी कहते तक गणित से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जितना भी गणित के पीछे भय का भूत है, उस भूत को भगाने के लिए ही माणिकराम वर्माचार्य जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, हमारे पास प्रश्न है 489 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करें। तो पहले प्रक्रिया मैं 3 प्रश्न आपको समझा चुका हूँ, उसमें हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इकाई का वर्ग करते हैं। इकाई में हमारे पास यहाँ 9 है, तो 9 का वर्ग कर देंगे। तो 9 का वर्ग होगा 9 निया 81, 81 का 1 80 8। सेकंड बार में इकाई दहाई का गुणा करके हम उसका दुगुना करेंगे। तो 9 अट्ठे 72, 72 का दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 144। 144 में हम 8 को जोड़ देंगे, तो 144 8 होता है 152 का 2 हासिल हो जाएगा 15। कितना हुआ? 15। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इकाई और सैकड़ा का गुणा करके दुगुना करेंगे और दहाई का वर्ग करेंगे। 4 निया 36, 36 का गुणा कर दिए तो 72 प्राप्त हुआ। और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग होता है 64। 64 और 72 को हम जोड़ेंगे, तो 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 हो गया। और 76 में हम 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 136। देख लीजिए, 9 अट्ठे 72 यानी 4 निया 36, 36 का दुगुना हुआ 72। अब 8 अट्ठे 64, तो 64 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 136। 136 में हम 15 को फिर जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 151। 151 का 1 हासिल फिर 15 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 को छोड़ देंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा? 4 और 8। तो 4 8 बचा है, तो 2 संख्या होने के कारण इसको दोनों का गुणा करेंगे, फिर उसका दुगुना कर देंगे। 4 अट्ठी कितना हुआ? 32। 32 का दुगुना होता है 64, और 64 में हम 15 को जोड़ेंगे तो 64 5 69 और 10 79। 79 का 9 हासिल 7। फिर एक अंक और छोड़ दिए तो हमारे पास बचा 4। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग होता है 16। 16 में से 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। साथियों, ये प्रश्न आपको बड़ा ही आसानी से समझ में आया होगा, और ये वीडियो कहीं आपको अच्छा लगा हो तो YouTube पर जाकर माणिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। सभी सीखे गणित को। गणित के मन में जो सबसे भय नामक जो भूत बैठा हुआ है, वो भय के भूत दूर हो। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।